अस्सलाम वालेकुम जी। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। अभी तक ये दुख खत्म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने ही होम ग्राउंड में टेस्ट मैच हार गए। तो आज हम ये देखते हैं कि हारने की वजह क्या है, हु आर द मेन कल्प्रिट्स बिहाइंड दिस लॉस। और ये याद रखें कि ये एक बहुत एम्बेरसिंग लॉस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में शर्म है ही नहीं और शर्म खत्म हो चुकी है। बाबर आजम, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी और आपके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, ये सब किरदार हैं इस हार के पीछे। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टनसी की, जो कप्तानी की शान मसूद ने। सॉरी टू से बहुत घटिया कप्तानी की शान मसूद ने। ये मैं लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको वजह बताता हूं इसकी। फर्स्ट इनिंग्स में जब शाकिब अल हसन बैटिंग कर रहे थे तो साइम अयूब को ओवर दिया गया और पहले ही ओवर में साइम अयूब ने विकेट ले ली शाकिब अल हसन की। उसके बाद आपने साइम अयूब को 5 ओवर से कराया, उसके बाद बॉलिंग नहीं दी पूरी इनिंग्स आपने। क्या कोई, मैं पूछ सकता हूं कि इसकी वजह क्या थी? एक बंदा जिसने विकेट ली है आप उसको कंटिन्यू करते पहली इनिंग्स में, लेकिन आपने 40 ओवर करवा दिए सलमान अली आगा से, लेकिन साइम अयूब को कोई ओवर नहीं दिया आपने उसके बाद। मतलब ये आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं। सेकेंडली, आपने जो फील्ड सेट की हुई थी, मतलब जिस तरह की फील्ड सेट हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी थी, अटैकिंग फील्ड थी, बैट्समैन के साथ खेल रहा था शान मसूद, यहां पे हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगर आप विकेट लेते हैं तो आप अटैक करते हैं नए बैट्समैन पे, लेकिन आप नए बैट्समैन को खुली छूट दी हुई थी। कोई आपके पास प्लान नहीं था। देखिए, प्लान होता है अटैक करना। जब अटैक नहीं हो रहा, चले विकेट नहीं मिल रही आपको, तो प्लान बी क्या है आपका? मैनेजमेंट सोई हुई है क्या? कोचेस सोए हुए हैं? अजहर महमूद सोया हुआ था? ये चीजें आप देखते नहीं हैं। अब दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। असल में प्रॉब्लम पता है कि शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़े डिनायल में है। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, उनकी बॉलिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, उनका पेस बिल्कुल ठीक है। देखिए, शर्म आनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना उनका पेस है। हम पिछले 2 सालों से पीट पीट के थक गए हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दो, उसको ड्रॉप कर दो टीम से, परफॉर्मेंस उससे नहीं हो रही। वो विकेट कब आके थे? जब अगली टीम ने 550 स्कोर कर दिया है, और वो सेलिब्रेट ऐसे करे जिस तरह पता नहीं बहुत बड़े बैट्समैन को आउट किया है उसने। मतलब शर्म का मकाम है उसके लिए। बॉलिंग नहीं हो रही उससे, पेस उसका इतना गिरा हुआ है, और आप लोग कहते हैं जी कि नंबर 1 बॉलर है। ये नंबर 1 बॉलर इस तरह के होते हैं जो गलतियों से सीखते ही नहीं है। बस बॉलिंग कराई जाओ, उनसे अपने आप को बर्बाद किए जाओ, ड्रॉप ना करना कभी इनको। ये सवाल बनता है मैनेजमेंट से, ये सवाल बनता है कोचेस से, सवाल बनता है कैप्टन से कि आपने ड्रॉप क्यों नहीं किया शाहीन शाह अफरीदी को। आपके पास बैकअप पे मीर हमजा पड़ा हुआ है, मीर हमजा बैठा हुआ है, कोई वजह है मीर हमजा को ना खिलाने की? जब आप लोग प्लेयर्स से ज्यादतियां करते हैं ना इस तरह, तो रिजल्ट भी इस तरह के आएंगे। फिर आप लोगों के पास, आप लोगों के पास सोचने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। अब शाहीन अफरीदी ने ऐसे क्या कमाल किया पिछले 2 सालों में जो आपने ये टेस्ट मैच भी खिला दिया उसको? पूरे मैच में, पहली इनिंग्स सेकंड इनिंग्स में, पूरे मैच में शाहीन शाह अफरीदी की पेस 130, 131, 132। बांग्लादेश के सारे बॉलर्स 140 से ऊपर कर रहे थे बॉलिंग। ऐसी डेड विकेटों पे आपको पेस चाहिए होता है जो बैट्समैन को तंग कर सके, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। अब तीसरा, हमारी बैटिंग। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, आप लोग कब स्टैंड लेंगे इस पूरी टीम के लिए? हमें कब नजर आएगा कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को एक मुश्किल सिचुएशन से निकाला है? क्योंकि 2 सालों में ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, बल्कि 2019 के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कोई इनिंग्स बाबर आजम ने नहीं खेली जिससे मतलब पाकिस्तान को फायदा हुआ हो या पाकिस्तान टीम को फायदा हुआ हो। मुझे आप बता देना कि बाबर आजम ने ऐसा कौन सा मैच पाकिस्तान को जितवाया है 2019 के वर्ल्ड कप के अलावा, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत मुश्किल इनिंग्स खेली थी उन्होंने, उसके अलावा ऐसा कौन सा मैच जितवाया बाबर आजम ने, या ऐसा कौन सा मुश्किल मैच फंसा हुआ हो जो उसने हमें निकाल के दिया हो? बाबर आजम की फिटनेस सबसे पहले तो देखें आप। पेट निकल गया उसका, जो मैं तस्वीर सामने आपको दिखा रहा हूं आपको इस वक्त, ये देखें। कहीं से लग रहा है कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का। यार देखिए, क्या हम लोग नहीं चाहते कि बाबर आजम परफॉर्म करे? लेकिन बाबर आजम खुद भी तो देख रहे हैं ना कि उसने परफॉर्मेंस किस तरह करनी है। फिटनेस उसकी है नहीं पिछले 1-2 सालों में। ये फिटनेस होती है एक बड़े प्लेयर की।
आप बड़ा कंपैरिजन करते हैं अपने आप को विराट कोहली के साथ, और भाई विराट कोहली की आप फिटनेस देखें, पहले परफॉर्मेंस देखें उसकी, कितने उसने मैच जितवाए इंडिया को। मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में उसकी फिटनेस बिल्कुल भी कहीं भी करीब नहीं थी, और उसका इंटरव्यू उठा के देखा विराट कोहली का इंटरव्यू में उसने साफ साफ कहा था कि मैंने अपने आप को वैसे शीशे में देखा और मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूं। अगर मैंने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना है इंडिया के लिए तो मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, और उसने ऐसा किया। आप 2014 की सीरीज उठा के देखें जरा, उसकी फ्लॉप हो गया था वो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब गया था उसने कमाल की बारी की थी, सारा काम फिटनेस का था। देखें, परफॉर्मेंस आने जाने वाली चीज है, लेकिन आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे बाबर आजम ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया फिटनेस पे, पेट निकल आया उनका, लटक गया उनका पेट। यार सॉरी टू से, लेकिन अब क्या करें, रियलिटी है ये। बाबर आजम का पेट निकल आया है। वजह, आप एक एस्टैब्लिश बैट्समैन है यार, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं। आपको जेब देते हैं कि आप मतलब आपका पेट निकले। और यही प्लेयर्स जो है आजम खान जैसे प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं टीम में, जिन पे कोई फिटनेस कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। तो आपके साथ यही वाला हिसाब है। और ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी छुट्टियों में अभी 5-6 महीने की जो ब्रेक थी उसमें कह रहे थे कि हम लोगों ने लीग्स खेलनी है जाके, और थोड़ी शर्म करो यार। मतलब आप अपने आप पे काम करने के बजाय आपने और क्रिकेट खेलनी है, बर्बाद करना है अपने आप को आपने। देखिए सीधी सी बात है, मोहम्मद रिजवान भी बहुत बड़ा एक्टर है, सॉरी टू से। मतलब उसने ऐसा क्या किया, पहले नहीं मैच में स्कोर कर दिया, लेकिन जहां पे जरूरत थी मोहम्मद रिजवान ने तब पाकिस्तान के लिए स्कोर नहीं किया। एक बहुत बड़ा फेलियर है। एंड सॉरी टू से, ये सारे बहुत मीडियोकर प्लेयर्स हैं, चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हमारा कैप्टन शान मसूद हो। देखिए शान मसूद पाकिस्तान टीम में इसलिए क्योंकि वो कैप्टन है, वरना उसकी एज सच रेड बॉल में कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा कैप्टन है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वो, लेकिन परफॉर्मेंस उसको भी देनी पड़ेगी। हमारे सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे पिछले मैच में, सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए इसमें कसूर अब्दुल्ला शफीक, साइमन को मैंने ठहराऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं, अभी नए नए आ रहे हैं लड़के। लेकिन जो आपके एक्सपीरियंस के प्लेयर है सारे, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इनको तो स्टेप अप करना चाहिए था ना। और यही 3 प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि मीडियोकर प्लेयर्स हैं ये सारे। मुल्क का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। ग्रुप पे ये लोग करते हैं, मुल्क के खिलाफ ये लोग सोचते हैं, और आपने इन्हीं को टीम में रखा हुआ है। और सबसे जो मेन किरदार है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, कहां गई वो सर्जरी जिसकी आप बात कर रहे थे, बड़ी फड़ियां मार रहे थे आप आके टीवी पे कि सर्जरी होनी चाहिए इस टीम में। सर्जरी अगर हुई होती तो ये प्लेयर्स आज टीम में नहीं खेल रहे होते, बाबर आजम की फिटनेस ऐसी ना होती, शाहीन शाह अफरीदी का पेस ठीक होता, मोहम्मद रिजवान के अंदर अकड़ ना होती। लेकिन सॉरी टू से, सब प्लेयर्स में बहुत ज्यादा अकड़ है, पता नहीं किस चीज की। देखिए कोई भी प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं होता, सारे प्लेयर्स अपने मुल्क के हैं। तो मोहसिन नकवी का काम है इनका ध्यान रखना और इन चीजों का ध्यान रखना, लेकिन वो वजीर दाखिला भी हैं। तो मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई बोलता नहीं है आके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि वो वजीर दाखिला भी है, साथ साथ चेयरमैन पीसीबी भी है। तो देखिए उनको तो सबसे पहले रिजाइन देना चाहिए चेयरमैन पीसीबी से, क्योंकि आप दो दो पे हो नहीं सकते एक वक्त पे। आप क्या क्या संभालेंगे, मुल्क संभालेंगे आप या पीसीबी संभालेंगे आप? काम आपसे होता नहीं है। सर्जरी किधर है सारी? वो प्लेयर्स तो सारे वही खेल रहे हैं टीम के अंदर, चाहे बाबर आजम हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो। आपने ऐसा कौन सा काम किया? बातें तो आप बड़ी 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 करते हैं, लेकिन काम हमें दिखता नजर नहीं आता, आपसे काम होता नहीं है। तो देखें हल यही है कि आप बाबर आजम को सबसे पहले ड्रॉप करें। पिछले 60 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम की एवरेज सिर्फ मतलब 20-22 की एवरेज है सिर्फ यार बाबर आजम की। पिछले 60 टेस्ट मैच में 14 इनिंग्स बनती हैं ये, 40 इनिंग्स में कोई 50 स्कोर नहीं है बाबर आजम का। मतलब कहां जा रहा है बाबर आजम अपनी बैटिंग को लेके, किस तरफ जा रहा है बाबर आजम अपनी बैटिंग को लेके? सोचने की बात है ना। और रिजवान को भी आप ड्रॉप करें, बहुत बड़ा एक्टर है वो। क्योंकि देखें ये प्लेयर्स जब तक सीरियस नहीं लेंगे इन चीजों को, तब तक आप इनको टीम में ना रखें। कोई मसला नहीं अगर हार जाते अगर टेस्ट मैच भी, हमें फर्क नहीं पड़ता हार जीत से, लेकिन आप चीजों को ठीक करें ना अपनी। हमें नजर आए कि यार हाँ जी आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं चीजों को लेके। मतलब शाहीन शाह अफरीदी के साथ इससे बड़ी क्या जाती है, उसका पेस डाउन है लेकिन उसको पता नहीं है इस चीज का अभी तक। उसको खुद नहीं पता कि मेरा पेस डाउन है, मुझे बॉलिंग पे वर्क करने अपनी। मीडियोकर बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी हो, सिर्फ कुछ प्लेयर्स की बेहतरी ना हो। प्लेयर्स की बेहतरी होगी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टीम की बेहतरी हो जाएगी। तो अगले टेस्ट मैच में और आपका जो अगला टेस्ट मैचेस आ रहे हैं आगे, आप बाबर आजम को ब्रेक दे सकते हैं क्रिकेट से।
देखिए हर प्लेयर को ना ब्रेक चाहिए होती है, मेंटल ब्रेक चाहिए होती है, गेम से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। विराट कोहली ने क्या किया था जब वो 1-2 साल से फॉर्म नहीं कर रहा था, ब्रेक ली थी उसने, एक फ्रेश माइंड के साथ आया था वो। और अब उसकी गेम देख लें आप, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे वनडे फॉर्मेट हो, उसकी आप गेम देखें, परफॉर्मेंसेज है उसकी। तो बाबर आजम को ड्रॉप कर दिए लोग टीम से, कोई मसला नहीं है। देखिए गेम से बड़ा कोई नहीं होता, ये बात प्लेयरों को समझने की बहुत जरूरत है। और जिस सर्जरी की बात कर रहे थे वो अब हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यूएसए से आप लोग हार जाते हैं, आयरलैंड से आप लोग हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से T20 आप लोग हार जाते हैं, अफगानिस्तान से आप लोग हार जाते हैं। मतलब पीछे बचता क्या है। अब क्या युगांडा का वेट कर रहे हैं आप लोग, उससे भी हारेंगे आप। बड़े आप लोगों ने किंग्स बनाए हुए अपनी टीम में, जिनको परफॉर्म नहीं करना आता जब पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है। मतलब अभी तक कोई मैच हमने ऐसे देखा जैसे बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को मुश्किल से निकाला हो, या रिस्पेक्ट दी हो, गेम को रिस्पेक्ट दी हो। देखिए हम ये खुद चाहते हैं कि ये प्लेयर्स परफॉर्म करें, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए इनको सीरियस होना जरूरी है। और उसके लिए चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें, सब प्लेयर्स के खिलाफ, इनको लीग्स ना खेलने दें। एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं मैं आपसे, जब ये ब्रेक थी तब ये प्लेयर्स कह रहे थे लीग खेलनी है हमने। भाई वजह, पहले टीम के लिए तो खेले, मुल्क के लिए खेले ना। सबसे पहले अहम चीज मुल्क है, लीग्स नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।